बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिमिली होम्यो क्लिनिक्स एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार होते हैं और उनके वालिदैन जो है वो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और उनको स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इनफैक्ट मतलब है कि बहुत से इश्यूज़ होते हैं, या कफ उनका पीछा नहीं छोड़ती, या उनको नज़ला रहता है, या उनको रेस्पिरेटरी की बहुत सारे जो हैं वो इश्यूज़ उनके साथ रहते हैं। और अगर आप किसी भी बच्चों के हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाएँ तो आपको जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो रोज़ाना जो माएँ हैं या वालिदैन हैं वो उधर आते नज़र आएंगे और हर एक के हाथ में जो है वो एक बहुत बड़ा शॉपर होगा और जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी इस तरह की मेडिसिन जो है वो आपको मिलेंगी। एक नुक्ते की बात यह है कि वो तमाम बच्चे जब वो बीमार होते हैं तो उससे पहले उनकी बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, यानी ऐसे बच्चे जिनको जल्दी से सर्दी लग जाती है, जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है और वो फिर बार बार जो बीमार होते हैं और वो फिर एक न निकलने वाले एक साइकिल के अंदर चक्कर के अंदर आ जाते हैं और फिर वालिदैन जो है वो उनको ज़ाहिर परेशान होते हैं। बच्चों की तकलीफ़ जो है वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती और वो फिर उनको मेडिसन और वो इस तरह की चीज़ें और फिर उनकी जो अगली ज़िंदगी है जो आगे उनको आने वाली है उनके लिए, तो उसमें यह होता है कि वो ज़्यादा बीमार रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक वो तमाम बच्चे जिनको छोटी उम्र में जो है वो एंटीबायोटिक के जो है वो कोर्स वगैरह कराए जाते हैं तो आगे चल के उनमें दमा का जो रुझान है वो एक स्टडी के मुताबिक जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है या उन जब सर्दी लगती है और उसके बाद उनको नमूनिया हो जाता है या उनको जो है वो कफिंग स्टार्ट हो जाती है या एलर्जिक की जो सिम्टम्स है वो आ जाते हैं या ब्रोंकाइटिस हो जाता है, इस तरह की जितनी बीमारियां भी हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके साथ जो है वो मुंसलिक है, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो उसमें जो है वो आप होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसी जो इस रुझान को ख़त्म करती है वो ट्यूबरकुलिनियम है। ट्यूबरकुलिनियम जो है वो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है वो अपने इलाके में जो मौजूद हैं उनके मशवरे के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करें। ये इस टेंडेंसी को ख़त्म करती है कि जो बच्चों में सर्दी जो है वो लगने का बायस बन सकते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि हर इंसान की जो थर्मल स्टेट है वो अलग होती है। कुछ लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगती है, कुछ को गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये हर इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है और अगर कुछ लोगों में इस तरह का रुझान है बच्चों में स्पेशली तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, केस स्टडी है, मैं बड़े काफ़ी पुरानी बात है, मैं क्लिनिक में अपने बैठा हुआ था तो उस बार जो गेट था उस पर दस्तक हुई। उस वक्त मैं प्रैक्टिस अपने एक घर में ही करता था तो मैंने बाकी गया, मैंने दरवाज़ा खोला, बहुत शदीद तरीन बारिश थी एबटाबाद में जिस तरह बारिश होती है। तो उस इलाके का जो एक वॉचमैन था वो खड़ा था तो कांप रहा था और कह रहा था कि डॉक्टर साहब बस मैं मर जाऊँगा। तो मैं उसको अंदर लेके आ गया, उधर बिठाया उसको, तो मैंने उसको गौर से देखा तो मुझे लगा कि इसको कभी टीबी हुई होगी। अब आप ये पूछेंगे कि मुझे कैसे लगा, तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन था जो फास्फोरस का था और उसकी जो एक फ़िज़िकल जो स्ट्रक्चर था, चूँकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो है उसके मुताबिक भी जो है वो मतलब उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को कि ये कौन सी दवा जो है उसकी ड्रग पिक्चर जो है वो किस दवा के साथ मिलती है। तो मैंने कहा जी आपको कभी टीबी हुई थी? तो खैर उसने कहानी शुरू की कि जी मुझे तो टीबी नहीं थी लेकिन डॉक्टर कहते थे मुझे टीबी है। तो मैंने कहा डॉक्टरों को आपसे ज़्यादा पता है। तो वो ज़ाहिर है जिस तरह वो एक ब्लेम गेम होती है। खैर उसको मैंने ये ट्यूबरकुलिनियम जो है उसकी एक 1 mg की एक डोज उसकी ज़ुबान पे कतरा डाला और उसको बंद करके उधर अपने पास रख दिया। तो 5-10 मिनट गुजरे तो उसने कहा जी मेरा जिस्म बिल्कुल गर्म हो गया, उसकी कपकपी ख़त्म हो गई और एक उसकी आंखों में चमक और वो बिल्कुल उसका जिस्म जो है वो फिट हो गया। तो वो मुझे कहते हैं आप मुझे और कोई दवाई दे दें। मैंने कहा बस आपको मैंने दवाई दे दी है। तो खैर वो बातें लेना ख्वास्ता वो वहाँ से चला गया। तो उसके बाद वो शाम को दोबारा आ गया तो उसके हाथ में 1000 रुपये का नोट एक पकड़ा हुआ था। मुझे कहते जी बस आप वो बोतल जो आपके पास है ना वो मुझ पर बेच दें। अब उसको नहीं पता कि वो एक ड्रॉप ही उसका जो ट्रीटमेंट था वो। तो उसके बाद वो मुझसे खफा हो गया और उसके बाद उसके 6 किलो वज़न ज़्यादा हो गया, उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई और वो एक बेहतरीन जो है वो अपनी जो जॉब करता था ज़बरदस्त वो करना शुरू हो गया। लेकिन वो खफा इसलिए था कि मैंने उसको दवाई नहीं दी। अब सम टाइम किसी भी पेशेंट की दवा एक ड्रॉप होता है, एक कतरा होता है, होम्योपैथी के लिए इस तरह नहीं है जो दूसरे तरीके का इलाज उनकी अप्रोच है। होम्योपैथिक मेडिसिन चूँकि डायनामिक है वो सम टाइम एक डोज जो है वो 20 साल पुरानी बीमारी जो है उससे पेशेंट को निजात दिला देती है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि जो जिस तरह बाकी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही इसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। बात हो रही थी इस टेंडेंसी की जो बच्चों के अंदर पाई जाती है, तो होम्योपैथिक की जो दवा है ट्यूबरकुलिनियम वो इस टेंडेंसी को भी ख़त्म कर सकती है। उससे न सिर्फ ये होगा कि जो एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है आपकी जेब के ऊपर वो ख़त्म होगा,
बल्कि ये होगा कि आपके जो बच्चे हैं उनकी सेहत भी बेहतर होगी और उनके अंदर जो चिड़चिड़ापन है या हठधर्मी या इस तरह के मिजाज अगर बच्चों का है तो ये मुश्किल जो बच्चे हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो ट्यूबरक्लोनियम उसको भी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो एड्रेस कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।